हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। ये मेरा न्यू लुक से मुझे देखो कैसी लग रही हो आप कमेंट में। ये मेरी छोटी बहन शबूरा, ये भी ऐसी मेरी तरह होता है यार, टटला होता है, टटली रहती है। तो मैं कैसी लग रही हूँ कहा रखते ही अब मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते, नहीं लाइक देते हैं। क्यों नहीं करते? हम इतनी मेहनत करते हैं, जब भी आप सपोर्ट नहीं करते क्यों? आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? लाइक भी नहीं देते, व्यू नहीं देते, क्यों? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने सुबह का टाइम व्लॉग स्टार्ट किया है और काफ़ी दिनों में व्लॉग डाल रही हूँ मैं, और आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने व्लॉग बनाया तो था, फिर पर डाला नहीं था। और यहाँ पे समायरा रो रही है, उस समायरा को खिलाने वाला कोई नहीं था घर पर मैं अकेली हूँ फ़िलहाल सुबह के टाइम। और इनके पापा ऊपर सो रहे हैं और चाचू नीचे सो रहे हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है खिलाने। जब तब इसके साथ सारा खेलती थी। अब सारा हॉस्पिटल में है, एडमिट है वो, उसका ऑपरेशन हो चुका है और वो आईसीयू में है। और यहाँ पे फुप्पी भी नहीं है, फूफा फुप्पी। तब बच्चा खेलने लगता है, खिलाती भी है उसको। और फैमिली में जब कोई आसपास नज़र आए तो बच्चा खेलने लग जाता है उसके। अब ये क्या करें, तो इधर उधर भटकती है, फिर मेरे पास आ जाती है और फिर रोने लगती है। तो समायरा ने मुझे को इतना तंग कर रखा है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। अब वो वहाँ पर हीटर पर जार बैठी है, तो इसका इतना डर होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई तार वगैरह पकड़ ना ले, तो बिजली से भी डर लगता है। फ़िलहाल तो भी ये चल नहीं रहा था, अब वो पता नहीं किस चीज़ के खेल लग गई है। और मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, तो सुबह की मैं रोटी बना रही हूँ। और शहरत गई थी पढ़ने के लिए, तो वो तालीम पढ़ने के लिए जाती है, तो वहाँ पर उर्दू पढ़ती है वो। तो हमारी जो चाची यहाँ से शिफ्ट हुई है अपने मकानों में, न्यू मकान में, तो वहीं पर बच्चों को पढ़ाती। पहले इसी घर में पढ़ाती थी और यहाँ पे यहीं पर आ जाती थी। और लड़कियाँ भी थी, वो कभी कभार किसी न किसी का चक्कर लगा होता है ना, तो। और अब फ़िलहाल इतनी वो हो चुकी है कि वो दूर पड़ती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो हो रही है। तो यहाँ पर समायरा को खिलाने वाला कोई नहीं था, तो सुबह का टाइम था और वो पढ़ने के लिए गई हैं। और मैं यहाँ पर अपने काम कर रही हूँ, नीचे भी जाती हूँ भैंसों को देखने के लिए, उनको चारा चून वगैरह मिलाने के लिए। और रोटी सब्ज़ी का काम फ़िलहाल यहाँ पे अब है। तो सुबह का टाइम जब समायरा सो रही थी, जब मैं भैंसों की सानी वगैरह गोबर वगैरह जो भी फेंक कर आ जाती हूँ, तो उसके बाद में यहाँ पर फिर झाड़ू बर्तन तो उसने मुझे निट करने दिए थे। अब मैं यहाँ पर रोटियाँ गूँथ रही हूँ, तो रोटियों का आटा मैंने गूँथा है और यहाँ पे लकड़ियों को मैं भिगो रही हूँ। तो जब भिगो देती हूँ थोड़ी सी इनमें नमी आ जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जलती हैं तेज़, और एकदम से बहुत ही स्पीड से जलती हैं, तो रोटियाँ भी जल जाती हैं और सब में ही आग लग जाती है। क्योंकि ये ज़्यादा सूखी हुई है ना, तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और फिर मैं अब इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं है इन लकड़ियों में, तो मैंने इसको भिगोया है इसलिए, ताकि ये धीरे धीरे जलती रहे। और यहाँ पे मैं अब ये चूल्हा, ये जो तवा रखा हुआ है, तवा को मैं घिस रही हूँ, तो इस पर रोटियां लग जाती हैं, तो इसलिए। तो हम पहले ईंट से इसको घिसते हैं, फिर बिल्कुल ये मन जाता है, साफ़ हो जाता है, कोई जूना वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब इसको भिगोकर मांजते हैं ना, तो फिर इसमें जर लग जाता है। इसलिए हम इसको ना, जब आंच पर ये रखा होता है या सूखा होता है, तो हम तब इसको ईंट से घिस देते हैं। पत्थर होता है जो ईंट होती है, तो उससे घिस देते हैं। और ना इसमें खरांच वगैरह होती है, तो इसको बिल्कुल साफ़ अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे समायरा फिर आ गई है मेरे पास, कभी मेरे पीठ के पीछे लटक जाती है, तो कभी कहीं पे। तो इसने मुझको इतना तंग किया हुआ है। और बच्चे
उसमें कहीं एक जगह पर टिक नहीं लगती है बच्चों की, तो इसको मैं झूले वगैरह में डाल देती हूँ। तो ये सोने वाली भी नहीं है, मैं इसको झूले में डाल देती। तो समायरा कभी कहीं पे आती है। तो बस मेरी इस तरह ही रोटियां पक जाएंगी सारी, और समायरा यहीं पे कभी किसी को उठाकर फेंक देती है तो कभी किसी को, और फिर हंसने लग जाती है। और समायरा का उसका सारा का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके पापा वहाँ पर गए थे और उसके लिए खून देकर आए थे। तो और वैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, नॉर्मल था उसका ऑपरेशन, इतना वो नहीं था। वैसे 6.5 घंटे में हुआ था उसका ऑपरेशन। तो 6.5 घंटे उसको बेहोश किया हुआ था, तो ऑपरेशन थिएटर से 6.5 घंटे में निकाला उसको। हो तो वैसे बहुत ही मही काम था उसमें, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो था ऑपरेशन, लेकिन वो अब बिल्कुल नॉर्मल है सारा, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको भी ऐसा होश नहीं है, वो कुछ आँखों से धुंधला धुंधला दिख रहा उसको। और तो वहीं पे फूफा फूफी हैं, तो मैं वहाँ पर भी गई नहीं हूँ। तो घर पर इतने सारे काम होते हैं तो कौन संभालता है इसको, तो मैं बस यहीं पे थी। और बच्चे वगैरह हैं, छोटी है समायरा, तो इसको भी नहीं ले जा, ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है ना, तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझको मिला लाओ, तो वहाँ पे मैं एक बार मिलने के लिए तो चले जाऊँ। लेकिन अभी वहाँ से उसकी छुट्टी होने वाली नहीं है, तो उसको 1 महीना तो लग ही जाएगा। और वैसे भी वो गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट में ज़्यादा इतनी जल्दी से निकालते नहीं है ना, तो कोई महीना लग जाता है। तो शायद फूफी वहीं पर अब बकरा ईद हमारा त्योहार आने वाला ना, तो वहाँ से जन आएगी या नहीं पता नहीं। तो हम यही कह रहे थे कि बकरा ईद से पहले पहले आ जाएं, तो घर में ज़्यादा खुशी होगी, सारी फैमिली होगी। तो अब ऐसा ही लगता है कि घर में कोई नहीं है, और जो भी घर के बड़े होते हैं ना, तो वो नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे इनको रोटियों को सेक रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से कि ये जल्दी से यहाँ से, और समायरा को भी रखना है। और फिर मैं नीचे मेरी भैंस वगैरह हैं, तो उनको मुझे नहलाना है और पानी पिलाना है, तो उनको मुझे वहाँ से घास पे जहाँ पर चारा खाती हैं तो चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ बनाने के बाद में फिर देखते हैं। और समायरा इधर उधर भटक रही है, फिर से आ जाएगी मेरे पास, और फिर मैं यहाँ से वैसे न समायरा वैसे खेलती भी है, तो लेकिन ये जब अच्छी होती है, सही होती है ना, इसकी तबीयत इतनी वो नहीं है, इसको जुकाम वगैरह हो रहा है, तो कुछ बुखार भी है, तो वैसे चिड़चिड़ी सी हुई है, और वैसे ऐसी ही रोने लग जाती है, और इतना खेलने में इसका मन नहीं है। और फिर यहाँ पर इसके पास कोई खेलने के लिए नहीं है, तो भी ये ज़्यादा वो है। और अभी मेरे पीछे बैक साइड यहाँ पर ये लटक गई है, और इसको अब ये 10वें महीने में लग रही है। पाँव भी ये से अभी इसने नहीं लिए हैं, तो बोलते हैं कि कोई 9 महीने में ले लेते हैं, और ये 10 महीने की हो चुकी है, या शायद ऐसे कि ज़्यादा ही मोटी है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं, तो रोटियों को चिपड़ कर और झाड़ू लगाकर चूल्हे से फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो समायरा यहाँ भी आई हुई है, जहाँ पर पानी होता है या ठेठी वगैरह होती है वहाँ पर लटकी हुई होती है ठेठियों में। तो जब इसको मैं उस पालने में बिठा देती हूँ ना, तो झूले पे जब तो झूले पे ठेठियों को पकड़ती है जाकर, जब क्योंकि उसमें जब ये बैठी होती है, अब इसको खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल है। तो अब ये बैठी बैठी यहीं पे पानी में आ चुकी है और खेल रही है। समायरा, ओए गंदा, क्या कर रहा? साबुन खा रहा है। अभी रुक जाओ। साबुन, ये साबुन खा रही है तू गंदी। इधर आ, चल चल चलो। ओए होए ओए होए, ये भी हो भूखी लगी है मेरे बेटा। ओए होए, पाँव भी देखो सारे गंदे कर रखे हैं। ऐसी स्टाइल से पीती है ना, घोड़े पे पाँव रखकर। ये मेरी गुड गर्ल।
तो सुबह का टाइम आज बहुत ही अच्छा है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। और कभी कभी सुबह ऐसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है बादलों की, और हवा भी बिल्कुल नहीं चलती है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, नीचे तो वो भी नहीं झेलती है सर में, पता नहीं क्यों गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। सर्दियों को मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू। तो मैं ये सोच रही कि सत्तू बनाकर और इनके चाचू इसके पापा के लिए दे दूँ, वो भी खड़े हुए हैं। तो उनके लिए मैं सत्तू वगैरह देकर फिर मैं नीचे की तरफ जाऊंगी। तो मैं भैंसों को देख के संभालूंगी। और मैं यहाँ पे ठंडा कोल्ड बना रही हूँ जो कि सत्तू। और फिर समायरा यहाँ पे भी दौड़ी आ चली है और मैं उसको हटा रही हूँ एक साइड। तो ये मैं यहाँ पे बर्फ़ वगैरह डाल रही हूँ। तो ये वैसे जो चमचा होता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए लेचा हो, हमारे भैंसों का दलिया पकता है तो उसको भी पकड़ती है और इसको भी ऐसे ही पकड़ने के लिए भाग रही है। तो यहाँ पे देख रही है समायरा में बर्फ़ फोड़ रही हूँ तो आँखों को नीच रही है। और अब सेहरत भी आने वाली है पढ़कर अपने मदरसे से, तो वो आ चुकी हैं। ब्लॉग में डाल तो भी दूँ और फिर कैसे कि काम इतने होते हैं घर के, तो इंसान को एक वो हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं खूब कोशिश भी करती हूँ कि मैं आज व्लॉग डालूँगी, आज व्लॉग डालूँगी, आज वॉइस ओवर कर लूँ, अभी कर लूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, तो बस ऐसा लगा रहता है कि अभी वॉइस ओवर कर लूँ। लेकिन क्या करूँ, फिर सिर में दर्द हो जाता है, इतना दर्द होता है, नींदें आने लगती हैं, तो फिर वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। और एक मौका देखती हूँ कि कोई भी ना हो वहाँ पर मैं वॉइस ओवर करूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी पुप्पी के रूम में सोती हूँ, नीचे कोई नहीं होता ना, तो नीचे ही यहीं पे सोती हूँ और सारा का पापा ऊपर सोते हैं। और काम इतने सारे होते हैं और आंधियाँ ऐसे आती हैं कि घर की सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी सारा की वीडियो, फूफा ने वहाँ से भेजी हुई थी जब ये आईसीयू में थी ना, तो इसको आईसीयू में रखा गया था 2 दिन। और इसके मुंह पे सूजन सी आ रही है, तो सूजन दवाई से भी आ जाती है। 6.5 घंटा बेहोश रही और एक इसको उल्टा रखा गया। जब इसका ऑपरेशन हुआ था तो उल्टा की वजह से भी इसको सूजन आ गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये नॉर्मल से इसका ऑपरेशन हो चुका है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। और ये खुशी होती है कि वो बस घर आ जाए जल्दी से, सबको इंतज़ार होता है। और मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर। अल्लाह हाफिज़।